यस्य स्वयं स्वभावाप्ति रभावे कृष्णकर्मणा तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने। बलिदेवादिदेव अतिशिकारी चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, संसर्वणीय आचार्य भगवान गुरु विद्यासागर जी महाराज की जय। कल्याण मंदिर स्तुत विधान की जय। बोल परम पूज मुनि श्री श्री विशाल सागर जी महाराज की जय। अपन आज थोड़ा उस विषय पे चिंतन करें कि हम यह जीव आत्मा अनादिकाल से है, थी और रहेगी। तो इस जीवात्मा ने कितना परिवर्तन कर रखा है। जब हम पंच परावर्तन की ओर जाते हैं, पंच परावर्तन की ओर अपने आप को देखते हैं, तो अपन ने कितना परिवर्तन कर लिया। हम द्रव्य परिवर्तन को ही समझ लें, द्रव्य परिवर्तन की ओर ही हमारी एक बार दृष्टि चल जाए तो हम अपने इस परिवर्तन से बार बार जो परिवर्तन कर रहे हैं, बार बार हमारा जो कर्म नो कर्म रूपी परिवर्तन हो रहा है, ये परिवर्तन हमें बताएगा कि हम कहाँ कहाँ किस किस प्रकार से होकर आए हैं। जब द्रव्य परिवर्तन की बात करते हैं तो इसमें दो भेद कर लो, कर्म परिवर्तन और नो कर्म परिवर्तन। अब जब कर्म परिवर्तन की चर्चा करो तो उसमें ऐसा कर्म का प्रदेश लो, 8 कर्म के जो एक प्रदेश है अपने पास, 8 कर्म हैं जो हमारे पास, उन 8 कर्मों के उन प्रदेशों को जिन परिणामों से हमने बांधा है, उन्हीं परिणामों से हम उन कर्मों की निर्जरा करते 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 पुनः वही प्रदेश वही परिणामों से बांधेंगे। इस प्रकार से जितने भी द्रव्य के नो कर्म का परिवर्तन, जब 8 कर्मों का परिवर्तन पूरा हो तो समझ लेना ये द्रव्य परिवर्तन का एक हिस्सा, मतलब कर्म परिवर्तन का हिस्सा हुआ। ये तो बहुत छोटी सी परिभाषा दी, जब इसको पढ़ोगे तो ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, वेदनी, मोहनी, आयु, नाम, गोत्र, अंतराय, जो ये 8 कर्म के एक प्रदेश है, जिन जिन परिणामों से बांधे, उन्होंने परिणामों को, उनको भोगों के हमने उन परिणामों को जो निर्जरित किए, वो कर्म वर्गणाएं हमसे अलग हो गई। पुनः वो कर्म वर्गणाएं उसी परिणामों से हमसे बंधे, मतलब वह कर्म हमें उन्हीं परिणामों में आ जाए, वैसे परिणाम बन जाए हमारे। ऐसे ही औदारिक विक्रय का आरक जो 9 कर्म है हमारे, इन 9 कर्मों को हमेशा मान के चलें कि एक एक करके एक प्रदेश हम बांधते चले, और एक एक प्रदेशों को बांधते बांधते पुनः हमने भोगों के छोड़ दिया, पुनः उन्हें हमने प्राप्त किया। इसके लिए एक उदाहरण दिया आचार्य ने कि जैसे कोई वृक्ष है, वृक्ष के लिए आपने बीज से वो वृक्ष बना, वृक्ष कट गया, जला दिया, उसकी राख बन गई। राख बनने के बाद वो नदी में बहा दी, वो बहती बहती समुद्र तक चली गई। अब जैसे उन पुद्गल परमाणुओं का पुनः मिलना कितना दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है। और उन्हीं पुद्गल परमाणुओं से पुनः बीज बने, बीज पुनः वृक्ष बने। जितना कठिन है उतना ही एक प्रकार वर्गणाओं को, औदारिक विक्रिया का आहार की इतनी वर्गणाओं को भोग कर पुनः वो वर्गणा हमें पुनः प्राप्त हो। ऐसे द्रव्य कर्म और भाव कर्म, 9 कर्म जिनको अपन बोलते हैं। तो द्रव्य 8 ज्ञानावरणी 8 कर्म और 9 कर्म शरीर आदि के जो 9 कर्म, इन कर्मों को हमने पुनः पुनः कई बार, अब ऐसा आचार्यों का मान्यता से अगर हम समझे, आगम की परिभाषा में हम समझे तो कई अनंत बार ऐसी वर्गणाओं को भोग कर हम आ चुके, भोग कर हमने पुनः भोगी। इसीलिए उमा स्वामी, इसीलिए पूजपा स्वामी को लिखना पड़ा, भुक्तोर चितिर मोहो मोहन मया सर्वे पिपुद्गला उच्छिष्टिस्व मम विज्ञस्य का स्प्राह। उन्होंने कहा कि भुक्तोर चिता मुहुर मोहन, मैंने मुहुर यानी बार बार
भुगता भोगा है, किनको, इन पुद्गल वर्गणाओं को, इनको द्रव्य को हमने बार बार भोगा। मया सर्वे भी पुद्गला, इन सब जितनी पुद्गल वर्गणाओं को कई अनंत बार भोग भोग कर मैंने छोड़ दिया। केस के समान, उच्छिष्ट तेज विद्या, उच्छिष्ट मतलब उल्टी के समान, जिसे उल्टी हो जाती है और व्यक्ति उसे पुनः ग्रहण नहीं करता। मम विज्ञ का स्प्रा, अब इसमें मुझ जैसे विज्ञ ने, ज्ञानी पुरुष की इसमें कैसे आस्था हो सकती है, मुझे प्राप्ति की कैसे भावना हो सकती है, ये विचार करो। तो अपन इसमें विचार एक बार करें कि अगर हमने एक बार उन पुद्गल वर्गणों को भोग लिया, अब अपन देखो, हम एक बार भोजन कर लें और भोजन उल्टी हो जाए तो हम उसे हाथ भी नहीं लगाना चाहते, देखना भी नहीं चाहते, बल्कि हमें ऐसा लगता है कि जो खाया और निकल जाएगा। मतलब एक बार उल्टी को, हम एक बार उल्टी की बात करें तो हम पुनः छूते नहीं, लेकिन हमारी जब शरीर की वर्गणाओं की बात आती है तो ऐसी उल्टी में ज्ञानियों की कैसे आस्था हो सकती, कोई अध्यात्म का व्यक्ति इसको कैसे सहन करेगा। ये चिंतन करो, ये बार बार मन में लाओ कि अगर एक बार अपने मन में हमें ये आ जाए, वैराग्य के हेतु यही है, बस एक बार वैराग्य के हेतु ये पकड़ में आ जाए अपनी, कि जितनी भी पुद्गल वर्गणाएं हमारे अंदर हमने भोग रखी है, छोड़ दिए, तो वहीं से हमारा राग द्वेष घट सकता है। क्योंकि आचार्य पूजपा स्वामी से आध्यात्मिक ग्रंथ में हम लोग इसको मानते हैं, ये इष्टोपदेश की कारिका जो है आध्यात्मिक ग्रंथ की कारिका मानी जाती है। आचार्य पूजपा स्वामी ने इसे जब रचा, उसमें कितना चिंतन किया। तो अपन इसको अगर ऐसा मानकर चलें कि एक बार भोगी वस्तु जब हम दोबारा नहीं भोगना चाहते, एक बार खाया हुआ, एक बार पिया हुआ अन्न और पानी को हम दोबारा नहीं देखना चाहते, अगर उल्टी हो जाए, सोच हो जाए, तो हम कभी उसको छूना नहीं चाहते। तो विचार करो कि फिर इन वर्गणाओं को बार बार हम मांगने की जो भावना करते पुनः पुनः, तो क्या उल्टी नहीं मांग रहे? क्या हम पुनः भोग कर छोड़ी उन वर्गणाओं को नहीं मांग रहे? क्या हमारे द्वारा, क्या विज्ञान ज्ञानी पुरुष क्या ऐसा कर सकता है? तो जब हम ऐसे ज्ञानी पुरुष की ओर बार बार देखते हैं, ऐसे ज्ञानी पुरुष की इस क्रिया को देखते हैं, तो हम अपने आप ही अज्ञानी सिद्ध हो जाते हैं। क्योंकि ज्ञानी और अज्ञानी का भेद यही होता है। ज्ञानी एक बार समझने के बाद उस क्रिया से अपना मन हटा लेता है, और अज्ञानी पुरुष पुनः पुनः उस क्रिया में लगता है, उसे आनंद आता है। जैसे एक आचार्य ने उदाहरण दिया कि जैसे किसी को चर्म रोग हो जाए, तो चर्म रोग होने के पश्चात जैसे उसे आनंद आता है उस चर्म को खुजाने पे, जिसको दांत बोलते हैं, खाज बोलते हैं, तो उसको खुजाने में जैसे उसे आनंद आता है और पुनः उससे दुख उठाता है, ऐसे ही ये भी बार बार, एक बार अगर भोगने की क्रिया है, भोग चुके तो पुनः उसको भोग रहे हो तो क्या कर रहे हो? उसी प्रकार उसे पुनः पुनः उससे दुख की प्राप्ति का हेतु ही बन रहा। तो आचार्य ने इसके लिए कहा कि एक बार जब हम अपने जीवन में एक बार इस प्रकार की भावना उत्पन्न हो जाए, एक बार ये समझ में आ जाए, तीर्थंकर प्रभु एक बार ही तो यही करते हैं। जब बाहुबली और भरत के युद्ध की चर्चा हुई, जब बाहुबली और भरत में आपस में युद्ध ठन गया, जब भरत चक्रवर्ती ने ये मान लिया कि मेरा चक्र अब जब तक नहीं जाएगा जब तक बाहुबली मेरे चरणों में ना झुक जाए, एक बार उसे झुकना तो होगा। और बाहुबली ने जब इस बात की कल्पना की कि नहीं, जब ये राज्य मुझे भी ऋषभदेव मेरे पिता से मिला है, तो जब दोनों को हमें राज्य मिला है, तो मैं किसी की भोगी हुई लक्ष्मी क्यों भोगूं? अगर तुम्हें दी लक्ष्मी तो तुम्हें मिली और मुझे लक्ष्मी मिली तो मुझे मिली है, तो मैं तुम्हारे अधीन रह के किसी लक्ष्मी का उपभोग कैसे करूं? वह बहुत अच्छा वर्णन निकला। जब दोनों में युद्ध ठाना तो 3 युद्ध वहां पे रखे गए, दृष्टि युद्ध, मल युद्ध और ऊपर उठा के, तो वहां पर ये तीनों युद्ध रखे गए, दृष्टि युद्ध, मल युद्ध और जल युद्ध। तीनों युद्धों में जब हार हो गई भरत चक्रवर्ती की, भरत चक्रवर्ती की मान का खंडन हो गया, तो देखो चक्रवर्ती जैसा व्यक्ति भी परम
ऐसा कहना चाहिए जिसको अपन कि साक्षात जिसने क्षायिक सम्यक दर्शन लेके आया, सर्वार्थ सिद्धि से आ रहा है, तद्भव मोक्षगामी जीव की भी किस प्रकार से इन भोगों के प्रति आसक्ति हो सकती है। इतनी सी बात उसके लिए कि मैं चक्रवर्ती तब तक नहीं कहलाऊंगा, तो अपने प्रिय भाइयों को भी उसने नहीं बख्शा। सोचो, यहाँ से विचार करो कि जिसने अपने भाइयों को भी नहीं छोड़ा, युद्ध के लिए ललकार दिया कि अगर या तो मेरे पास सिर झुका कर आओ या वन का और रास्ता पकड़ो, कोई तीसरा मार्ग नहीं। एक ही बात उसमें कही कि भरत चक्रवर्ती कहता है, या तो तुम सबको इस राज्य करना है तो मुझे एक बार नमस्कार करो, अथवा तुम्हारा रास्ता जंगल का ही होगा, वन की ओर ही तुम्हें जाना होगा। जब बाहुबली ने ये सब सुना तो भरत के लिए कहते हैं कि ऐसे चक्र तो मेरे यहाँ बहुत है, कुम्हारों के यहाँ, इस चक्र का मुझे ना दो। जब मुझे राक्षस मिली है तो आ जाओ। जब दोनों में युद्ध हुआ, युद्ध होने के बाद जब भरत चक्रवर्ती ने उस चक्र को भी चला दिया, जिस चक्र की तो शर्त थी नहीं, युद्ध के विरुद्ध, न्याय के विरुद्ध अन्याय, जब उसने अन्याय पर उतर आया और बाहुबली ने देखा कि वो चक्र भी उसके चक्कर लगा के उसके बाद खट गया, क्योंकि वो अपने परिवार के व्यक्ति पर अवध्य होता है, उसका अवध्य नहीं कर सकता। तब बाहुबली ने इतना अच्छा संबोधन दिया भरत चक्रवर्ती को कि हे भरत, तुमने जो इस राज्य लक्ष्मी के लिए मुझ पर भी चक्र चलाया, जबकि तुम ये जानते थे कि मेरे लिए अवध्य है, मेरा वध नहीं कर सकता क्योंकि मैं परिवार का ही हूँ, फिर भी तुमने रोष में आकर चलाया, तो अब मैं इस राज्य लक्ष्मी का भोग क्या करूँ, जब तुम ही अन्याय कर रहे हो। जबकि वन किसको जाना चाहिए था? भरत को। भरत को वन जाना चाहिए कायदे से, लेकिन जा कौन रहा है? बाहुबली। तो बाहुबली के इसके अंदर एक वैराग्य की भावना उत्पन्न होती है कि हे भरत, जब तुमने इस प्रकार का मन ही बना लिया, हे भरत चक्रवर्ती, अब तुम ही चक्रवर्ती रहो, मैं संसार के चक्कर से ऊपर उठना चाहता हूँ। तब बाहुबली को लगा कि ये जो मैं कई बार भोग चुका हूँ, ये राज्य मेरे द्वारा कई बार भोगे गए, यह लक्ष्मी किसी की नहीं हुई। जिस लक्ष्मी के लिए, राज्य लक्ष्मी के लिए मुझ पर भी चक्र चला रहा है, भरत ये नहीं जानता है कि ये लक्ष्मी किसी की नहीं है, यह आज इसकी एक, आज और किसी की। उसी चक्रवर्ती की विजय का एक और प्रसंग उत्पन्न होता है, वो भी देखने लायक। जब भरत चक्रवर्ती वृषभाचल पर्वत की ओर जाता है, तो वृषभाचल पर्वत पर भरत चक्रवर्ती वहाँ पर अपने नाम की प्रशस्ति लिखना चाहता है कि मैं ऋषभदेव आदिनाथ भगवान का प्रथम पुत्र, प्रथम चक्रवर्ती इस युग का। और स्वयं जब उस वहाँ जाकर देखता है, तो भरत चक्रवर्ती ये देखता है कि वहाँ पर हजारों चक्रवर्तियों के नाम, मतलब पहले से इतने नाम चक्रवर्ती के लिखे हुए कि वहाँ पर कोई दूसरे चक्रवर्ती का नाम लिखा ही नहीं जा सकता। तो एक चक्रवर्ती का नाम मिटाकर स्वयं अपना नाम लिखता है भरत चक्रवर्ती वहाँ पर। और जबकि ये बात स्वयं सिद्ध थी कि यह लाल लक्ष्मी कई बार भोग कर छोड़ दी गई है इन चक्रवर्ती के द्वारा, तो मैं प्रथम चक्रवर्ती कैसे हो सकता हूँ। लेकिन फिर भी इस अभिमान से भरा हुआ भरत इस बात को न स्वीकारता हुआ मात्र उस राज लक्ष्मी की भोग के लिए उस नाम को भी मिटा के अपना नाम लिख देता है। उसमें अपना नाम लिख लेता है। तब पता पड़ता है कि जितने भी, भले ही कितना भी ज्ञानी क्यों ना हो, कितना ही क्षायिक सम्यक दृष्टि भी क्यों ना हो, उसकी दृष्टि में भी ये भोग लक्ष्मी का जो भाव है वो अपनत्व का भाव, ये मेरा का भाव, मम इदम भाव इति परिग्रह, ये मेरा इस प्रकार का जो चक्रवर्ती का भाव है, यह मोह का भाव उसे अंदर तक ले आता है। कोई लाख कह लो, तुम लाख ये कहो कि सम्यक दृष्टि कैसा होता है, सम्यक दृष्टि की लोग व्याख्या करते हुए कहते हैं। अब देखो सम्यक दृष्टि की व्याख्या क्या है।
लोग कहते हैं कि सम्यक दृष्टि के लिए भोग भी निर्जरा के कारण है। सम्यक दृष्टि के लिए भोग कैसे? तो कहते हैं इंद्र सरी की संपदा चक्रवर्ती से भोग, काग बीड सम समझते सम्यक दृष्टि लोग। अब भरत चक्रवर्ती अब उस काग बीट के लिए लड़ रहा है। अब देखो किसके लिए लड़ाई हो रही। जब सम्यक दृष्टि आप कह रहे हो, चाहे एक सम्यक दृष्टि उसको कह रहे हो, चाहे सम्यक दृष्टि है भी, इसमें कोई दो मत नहीं। और जब तुम कह रहे हो कि वो काग बीट के काग की उस बीट के समान समझता है उस संपदा को, तो क्या ये ज्ञानियों का लक्षण है? क्या एक ज्ञानी उसलिए लड़ सकता है? क्या उस बीट के लिए विचार किया जाए, अपन चिंतन करें कि जब सम्यक दृष्टि इनको काग बीट के समान समझता है तो आखिर कौन सा सम्यक दृष्टि होगा? ये लक्षण किन सम्यक दृष्टि में घटित होते हैं? जब इन लक्षणों को घटित करने के लिए हम उस सम्यक दृष्टि की खोज करें, उस व्यक्तित्व की खोज करें कि वह सम्यक दृष्टि कौन हो सकता है, तब हमें पकड़ में आएगा कि वास्तव में सम्यक दृष्टि वो कौन है, ये किसके लिए गाथा कार्यकारी है। ये ग्रस्त जीवन के लिए ना ग्रस्तों के लिए है ही नहीं, थी भी नहीं, लेकिन ये ग्रस्तों के लिए लोगों ने लगा ली। ग्रस्तों के लिए कार्यकार नहीं थी। इंद्र सरी की संपदा और चक्रवर्ती से भोग। अब चक्रवर्ती के भोग के लिए तो लड़ रहा है चक्रवर्ती, भरत चक्रवर्ती भाई भाई पर चढ़ा रहा है, चक्र चला रहा है। और काग बीट से समझाते सम्यक दृष्टि लोग, कौवे की बीट के समान समझ रहा है। तो इसके लिए क्या एक चक्रवर्ती, एक ज्ञानी पुरुष, क्या उसके लिए लड़ सकता है आपस में? क्या एक दूसरे पर चक्र चला सकता है? चिंतन का विषय, इसमें बात करो। नहीं, ये वो है जो वीतराग सम्यक दृष्टि ही ऐसा सोच सकता है। रागी सम्यक दृष्टि कभी नहीं सोच सकता, क्योंकि अभी भी उसकी अप्रत्याख्यान रूप कसाय उसके लिए प्रेरित करती है। प्रत्याख्यान अप्रत्याख्यान संजलन कसाय उसके उदय में आ रही है इस समय। चतुर्गुण स्थान में सम्यक दृष्टि है, चाहे सम्यक छाई क्यों ना हो। इसलिए उस भरत चक्रवर्ती को भी वो संपदा भी प्रिय लग रही है। इस पे विचार करो। तो विचार करो कि ये गाथा किसके लिए थी? ये वीतराग सम्यक दृष्टि के लिए, जिसके अंदर ऐसा भावना फूट पड़ी है, जिसने वस्त्र उतार दिए, जिसके अंदर से सारी परिग्रह की अब भीतरी और अंतरंग और बाहरी परिग्रह को जिसने धिक्कार दिया, ऐसा वीतराग सम्यक दृष्टि ही इन भोगों की उपेक्षा काग बीट के समान कर देता है। सरागी सम्यक दृष्टि कभी नहीं करता। सोचो, आर्त ध्यान रौद्र ध्यान उनका बना रहता है। तो आर्त रौद्र ध्यान के साथ कभी कभी भी ऐसी अंदर भावना उत्पन्न होती ही नहीं। तो दो चीजें आपके सामने आज अपने चर्चा करी। पहली चर्चा करी कि जो भी भोगा गया अनंत बार इन द्रव्य को काल अपन ने पंच परिवर्तन किए। जीव ने ऐसा कोई क्षेत्र नहीं छोड़ा जहां उसने जन्म नहीं लिया, ऐसा काल नहीं जिस काल में उसका जन्म नहीं हुआ, ऐसा कोई द्रव्य नहीं जिसने आज तक उससे अपनाया न हो, ऐसे भाव नहीं जिसके अंदर उत्पन्न हुए नहीं हुए। तो कौन से भाव नहीं हुए? वो भाव नहीं हुए जिनसे हमें मोक्ष की प्राप्ति हुई। नहीं उत्पन्न हुए तो अपन सर्वार्थ सिद्धि में नहीं उत्पन्न हुए। देखो, आज तक हम सर्वार्थ सिद्धि में अगर एक बार उत्पन्न हो जाते तो फिर हम एक दोबारा उत्पन्न नहीं। एक बार दक्षिण इंद्र बन जाते तो भी हम दोबारा नहीं। एक बार भी अगर आप इस प्रकार की तीर्थंकर जैसी प्रकृति का बंद कर लिया होता तो हम यहाँ उत्पन्न नहीं हुए, बस उत्पन्न तो हुए बस इन कुछ ऐसी जगहों पे जहाँ हमारा अभी तक जन्म नहीं हुआ। अगर हो चुका होता तो हम नियम से मोक्ष जा चुके होते। तो कुछ चीजें ऐसी जरूर है। तो देशा द्रव्य क्षेत्र काल भव और भाव, ऐसे भव और भाव हमने 5 परिवर्तन आज तक किए। तो भुक्तोर्चिता मुहुर्मोहन मया सर्वे विपुद्गला उच्चिष्टे स्वद्य मम विज्ञस्य का स्प्रहा। एक विज्ञ यानी ज्ञानी पुरुष की, मुझ जैसे ज्ञानी पुरुष की वहाँ पर लिख रहे हैं कि इस उल्टी में कैसे उसकी इच्छा हो सकती है पुनः प्राप्त करने की। एक तो ये सोचता है, और एक कहाँ सम्यक दृष्टि के लिए कौन सा सम्यक दृष्टि जीव इस तरीके का चिंतन करता है। ये दो बातें अपने चर्चा की। तो अपने लिए ये बात निकल के आई कि हमारे लिए जब तक ऐसा वीतराग
सम्यक दर्शन, वीतराग ज्ञान, वीतराग चारित्र ना प्राप्त हो, तब तक इस प्रकार का चिंतन कार्यकारी अपने लिए सिर्फ चिंतन तक रह जाएगा। कार्यकारी तब होगा जब हमारे लिए सब वीतरागता प्राप्त हो। और जब तक ये वीतरागता हमारे लिए प्राप्त नहीं होगी तब तक मात्र हमारे लिए बुद्धि का विषय तो बनेगा, ज्ञान का विषय तो बनेगी ये गाथाएं, लेकिन आचरण का विषय बने बिना ये कल्याण का मार्ग नहीं खोलेगी। अपन सबके लिए आचरण का भी विषय बने। इन्हीं भावना से बोले गुरु विद्यासागर जी महाराज की जय। बोली प्रभाव अहो बड़े विस्मयकारी है आप महागौरवधारी, फिर भी हृदय विराजित जिनके उनका मन लौकारी। हल्का होकर भक्त आपका शीघ्र तरे भव सागर को, कौन सोच सकता है सम्यक आप प्रभाव विशारद को। ओम ह्रीं अतिशय गुरु एकली मावशितासी पार्सना जिंद्राय नमार्घम निर्भामति स्वाहा। क्रोधस्त्वया यदि विभो प्रथमं निरस्तु, ध्वस्तास्तदावद कथं किल कर्मे चोरा। प्लुषतमूत्र यदि वा शिशिरापि लोके, नीलद्रुमाणि विपिनानि न किं हिमानि। हे स्वामिनि यदि क्रोध आपने पहले ही कर दिया विनाश, कर्म चोर फिर बिना क्रोध के कैसे पाए सत्यानाश। शीतल शिशिर काल का पाला हरे भरे तरुवर वन को, मुरझा देता और जलाता इसमें क्या संशय मन को। ओम ह्रीं जित क्रोध रैकली मावशितासी पार्सना जिंद्राय नमार्घम निर्भामति स्वाहा। तम योगिनो जिन सदा परमात्म रूप, मन्वेषयन्ति हृदयाम्बुज कोश देशे। पुतश निर्मल रुचे यदि वा किमन्य, दक्ष संभव पद ननु कर्णिकाय। हे जिनिंद योगी जन नित्य ही हृदय कमल में नित्य नितान, आप रूप परमात्म रूप का ध्यान लगा कर वंदे सा। कमल कर्णिका में ही होता कमल बीज का जो ये स्थान, हृदय कर्णिका छोड़ कहाँ हो त्यो शुद्धात्म का स्थान। ओम ह्रीं मां ह्रीं रैकली मावशितासी पार्सना जिंद्राय नमार्घम निर्भामति स्वाहा। स्वाहा हुई धातु ये पाकर तीव्र अनल कायो, शुद्ध स्वर्णमय बनी दमकती अनिमित का क्रीड़ायो। ओम ह्रीं कर्म कृतनायकली मावशितासी पार्सना जिंद्राय नमार्घम निर्भामति स्वाहा। अंत सदैव जिन एष विभाव से त्वं, भवे कथं तदपि नाशयसे शरीरम्। इतस्वरूपमथमर्धविभर्तिनो हि यद्विग्रहं प्रशमयन्ति महानुभावा। जिस शरीर के भीतर है जिन भक्त आपको ध्याते हैं, उस शरीर से रहित हुए शुद्ध दिदाता में पाते हैं। मध्यस्थ सदा रहते हैं राग देश से दूर सदा, महापुरुष वे ही दुष्टों को जीते समता ही सुखदा। ओम ह्रीं दे दे कलय निवारक कली मावशितासी पार्सना जिंद्राय नमार्घम निर्भामति स्वाहा। आत्मा मनीष भिरियं तद्भेद बुद्ध्या, जातो जिनेन्द्र भवति भवत्प्रभाव। पानीयमप्यमृतमेतनुचिन्तमानं, किं नामनो विषविकारं पाकरोति। जैसा शुद्ध सदा निर्मल है पार्श प्रभु का शुद्धतम, तैसा ही प्रभु जो ध्याता है बन जाता तम सवे आता। पानी बीज में अमृत बनता मंत्र निरंतर मंथन से, प्राणी परमात्मा बन जाए
क्या विस्मय यदि चिंतन से। ओम ह्रीं विशुद्ध विनाय क्लीं औषधादि पार्सना जिंद्राय नमार्घम निर्वाम ते स्वाहा। स्वाहा त्वमेव भीत तमसापि किंवा विबोधमुपयाति न जीवलोक। धर्मामृत उपदेश समय पर प्रभु प्रभाव की सन्नधि हो, अरु अशोक तरु शोक रहित हो, क्या विस्मय प्राणी भी हो। दिनपति उदयागत होने पर तरुवर फूल खिले जैसे, जिनपति के सन्मुख होने पर विकसित ना हो मन कैसे। स्वाहा किम विभोकतम वांग मुख्य वृंत में विश्वक्प विरेला सुर पुष्प वृष्टि। तद्गोचरे समनशां यदि वा मुनीश, गच्छन्ति नो नमद एव हि बन्धनानि। दीपोधर कुसुम वृष्टि हो नित्य निरंतर चारों, पर डंटल नीचे मुख ऊपर करके क्यों पुष्पों का दो। मानो वे संकेत दे रहे आप निकटता से जगदी, विधि बंधन ऊपर मुख करके नष्ट हो रहे स्वयं मुनि। स्वाहा गवीर हृदयोदधि संभुवाया, पियूं से ताम तौ गिरा समुदीर यन्ति। यता परम संवद संग भाजो, भव्या व्रजंति तरसाप जरा अति अगाध हृदयोदधि से जो निकल रही तब दिव्य ध्वनि, उसको सब जन अमृत कहते, उचित बात यह बहुत बनी। क्योंकि कर्णांजलि से पीकर अमृत में जिन वाणी को, परम भोग को भोग भविक जन पा जाते शिवरानी को। ओम ह्रीं दिव्य ध्वनि विराजता क्लीं मामि जागृत सहितासि पात्रा चिंतन वर्गम पामते। स्वाहा स्वामिन् सुदूर मम गबीर गिर मुज्ज्वल है मे रत्न, सिंहासनस्तिमिह भव्य से कंडिनस्पा। आलोकयन्ति रभसेन नदन्तमुश्चे, चावे करादृशिरसि वनवाम्बुवाः। कनक रत्न मणिमय सिंहासन उस पर श्यामल ललित सुदे, ऐसे शोभे झूमेरों की चोटी पर नवकाले में। हो आनंद विभोर भव जन लखे आपका जावन मोर, वर्षा ऋतु में मेघो को लख नाचे किलकारी कर शोर। स्वाहा उद्गच्छता तब स्थितियुति मंडलेन, लुप्तच्छदच्च वीरशोक तरुर्बभूव। सानिध्य तोपि यदि वा तव भीतराग, निरागता व्रजति कौन सचेतनो। नीलवर्ण की प्रभा पुंज से दीप्त सभा का नीला रंग, तरु अशोक के पत्तों की वीरता वा करता नीरंग। भीतरागत सन्निधि से यदि राग रहित तरु हो जाता, कौन सचेतन पुरुष बचे का भीतराग न हो जाता। मंडल मणिता क्लीं मामि जागृत सहितासि पात्रा चिंतन मार्गम पामते। स्वाहा उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चर सुदीप सुधूप बलार्घ कई, धवल मंगल गान रवा कुले। जिन ग्रहे जिन नाथ ओम ह्रीं क्लीं मामि जागृत सहितासि पात्रा चिंतन मार्गम पामते। स्वाहा भूभो प्रमादमभिधूय भजद्वमेनो, मागत्य निर्वृतिपुरीं प्रति सार्धवाहम्। एतन्निवेदयति देव जगत्र आय, मन्ये नदन्न बिनभासुर दुन्दुभिस्ते। देव दुंदुभी देवो द्वारा नव मंडल में बजकर गो, मानो बुला रही हो सबको कर सचेतनित चारों ओर। मुक्तिपुर ले जाने वाले सौदागर ये पार्श प्रभु, तज प्रमाद आओ आओ जी सेवा करो गुंजती। ओम ह्रीं देव दुंदुभी नादाय क्लीं मामि जागृत सहितासि पात्रा चिंतन मार्गम पामते। स्वाहा उद्योतते सुभमिता भुविनी सुनातो, तारान्वितो विदुरयं विहिताधिकारा। मुक्ता कलाप कलितोलसितात पत्र, व्याजात्रिधग्रत तनोर्ध्वमभ्युपेत। तीन लोक जम हुए प्रकाशित हैं प्रभु तव चेतन तन में,
यही देख कर मानो हतप्रभ हुआ चंद्र तब ही चरण में। मैं डर कर तक्षण तीन छत्र के छल से मानो तीन शरीर धारण कर आया तब शरणा शोभित करता आप ओम शरीर। नीम छत्तमैदा क्लीं मामि जप संहितादि प्रार्थना जिंदय नमर्घं प्रांते स्वाहा स्वेन प्रपूरित जगत्त्रय पिंडितेन कांति प्रतापि यश साम्य संचयन। माणिक है मरुजता प्रविनिर्मितेन सालत्रयेण भगवन् भितो विभाषे। माणिक स्वर्ण रजत निर्मित गे समोचरण के त्रय प्राका तीन लोक की सफल संपदा मानो मिल लेती आका। प्रभु की कांति प्रताप कीर्ति के मुझको तीन समूह लगे जिनके मध्य से शोभित श्री जिन अद्भुत आभावान लगे। अधिपति क्लीं मामि जप संहितादि प्रार्थना जिंदय नमर्घं प्रांते स्वाहा दिव्य त्वं नाते जन्म जलधीर विपिरांग मुखोपि यत्तारयस्य सुमितो निज पृष्ठ लग्ना। युक्तं हि पार्थिन विपश्य सतस्तवीव चित्रं विभो यदि कर्म विपाक शून्य। जन्म मरण की भवो दधि से आप विमुख हो करके भी भक्ति जनों को पार लगाते कर्म शून्य हो करके भी। अग्रिपाक मृतिका घटको बाद पीठ जब जन तिरते कर्म पाक से रहित आपको हृदय धार सब जन तिरते। पृष्ठ लग्न भाई क्लीं मामि जप संहितादि प्रार्थना जिंदय नमर्घं प्रांते स्वाहा विश्वेश्वरोऽपि जनपालक दुर्गतस्त्वं किंबाक्षर प्रकृतिरप्यलपिस्पमीसा। अज्ञानवत्तपि सदैव कथञ्चिदेव ज्ञानं त्वयि स्फुरति विश्वविकास हेतु। विश्वेश्वर होकर जनपालक दुर्गत तुम दोष प्राप्य हुए अविनाशी अक्षर होकर भी लेख रहित निर्लेप हुए। अज्ञ प्राणियों के संरक्षक है ईश्वर तवयात्म में तीन लोक दिखलाने वाला ज्ञान प्रकाशित नित जग में। ओम नीम विस्मयनीय मूर्ते क्लीं मामि जप संहितादि प्रार्थना जिंदय नमर्घं प्रांते स्वाहा प्राग्वार समृत नवांसि रजांसि रोसा उत्तापितानि कमटेन सठेन यानि। छाया पितैस्तवन नाथ हताशो ग्रस्तस्तमी वीर्यमेव परम दुरात्मा। क्रोधित होकर क्रूर कमट में नवमंडल छूने वाली धूली उड़ाई तूफानों से तहस नहस करने वाली। दूर रहे प्रभु देह आपकी छाया को भी छू न सके मलिन हुआ वह स्वयं कर्म से नभ में थोके जासन की। ओम ह्रीं कम टोता पे धूलि पद्म शिला क्लीं मामि जप संहितादि प्रार्थना जिनेन्द्राय नमर्घं प्रांते स्वाहा ओम ह्रीं कम टोता पे यद गर्ज दूर्जित घनोग मद भ्रमीम प्रस्यत्तड़न मुसलमान सल घोर धारम। देते न मुक्त मत दुस्तर वारि दघ्रे तेनेव तस्य जिन दुस्तर वारि कृत्य। बिन उस दिन कमटने बादल गरज गरज करके आबा काली रातें अंधेरी करके कण कण करती डालीगा। मूसल सम मोटी जल बूंदे पटकी मानो हो तलवार स्वयं कमठने अपने ऊपर मानो कीने दुस्तरवा। ओम नीम कमट के जलधार अवसर मार का क्लीं मामि जप संहितादि प्रार्थना जिंदय नमर्घं प्रांते धनादिपिगे त्रिसंध्या मारदयन्ति विधिवद् विदुतान्य कृत्या। भक्तोल सत्पुलक पक्षम देह देशा पादद्वयं तव विभो भुवि जन्म भाजा। भुवनाधिप तीन भुवन में धन्य हुए हैं भेही लोग तीनों संध्याओं में तुमको हृदय धार कर करते हो। कृत्य सभी जो संस्कृति कारण तज कर भक्ति भाव धार रोमांचित हो तन से मन से आराधक करते ओम नीम धार्मिक बंदिता क्लीं मामि जप संहितादि प्रार्थना जिनेन्द्राय नमर्घं प्रांते स्वाहा अस्मिन् तव पादि युगम न देव मन्ये मया महितमी हित दान दक्षम। तेनेह जन्मनि मुनीश परां भवानां जात निकतन महामथिताशयाना। ऐसा लगता है पारस प्रभु मुझ पापी ने आप चरण मन वांछित फलदायक तेरे पूजे नहीं कभी एक क्षण। इस कारण इस जन्म में मेरे मन की सारी आशाएं कभी पूर्ण हो सके न भगवान बढ़ती और निराशाएं। उत्पादाय क्लीं मामि जप संहितादि प्रार्थना जिंदय नमर्घं प्रांते स्वाहा नूनं न मोहिते मेराव्रत लोचनेन पूर्वं विभो सकृदपि लोकी प्लोकतोषि। धर्मा विधो विधुरयन्ते मामनर्थ प्रोदत्त बंध गतया कथमन्मथन्ते। मोहि अंधसी अंधा होकर नेत्र सखत होकर भी
देख सका ना कभी आपको पहले कभी कहीं जगदीश। इसीलिए तो हृदय विदारक अति दुर्वार हमारे पा बहु अनर्थ करते हैं प्रभुवर और सताते आपो आप। ओम ह्रीं दर्शनीयाय क्लीं मामी जगत सहितासी पात्रा जंतय नमर्गम पामते स्वाहा। आकर्णित की जन वत्सल ही शरण्य कारुण्य पुण्य वसते वसिनाम भरेण्य। भक्तान ते मई महेश दया विधाय दुखां करो दलन तत्परता विधेहि। शरणागत प्रतिपालक ईश्वर दुखी जनों प्रति करुणाधा दाते आप ही हो योगीश्वर और महेश्वर दया निधान। भक्त आत्मका सहज भक्ति से स्वयं रुचि से तो पदलीन मेरे दुख दलने में अब तो जल्दी दया कर ओम ह्रीं भक्तजन वत्सलाय क्लीं मामी जगत सहितासी पार्थना जिनेन्द्राय नमर्गम पामते स्वाहा। निःशंक सार शरणम शरणम शरण्य देवेंद्र वंद विदिताखिल वस्तु सारा संसार तारक विभो भुवनाधिनाथा। आयस्तदेव करुणारदमा पुनीः सीदंत मध्य भवधव्य सनाम्बुराशि। देवेंद्रो से वंदनीय हो सकल तत्व के नानन हा जगतारक त्रिभुवन पति तुम हो प्रभु दया सागर आधार। दुख सागर में डूब रहा हो देव बचाओ दया करो आज शरण आए बालक पे दृष्टि डाल मन मोहित ओम ह्रीं करो। सर्वपदात् वेदिने क्लीं महाबीजक सहितासी पार्श्वना जिनेन्द्राय नमर्गम पामते स्वाहा। यद्दस्ति नाथ भवदंगि सरोरुहाणा भक्ति फलम किमपि संतति संचिताया। तन्मेक देक शरणस्य शरण्य भूया स्वामी तमेव भुवनेत्र भवान्तरेऽपि। नाथ आप ही एक मात्र हो मुझ पापी के आज शरण तब चरणों की ही भक्ति से यदि संचित हुआ पुण्य का कर्ण। तो उसका फल यही चाहता आप चरण ही रहे शरण हे शरण्य पर भाव में भी तुम नाथ बने रहना हर ओम क्षण। ह्रीं पुण्यजन बहुसे क्लीं मामी जगत सहितासी पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमर्घ्यं निर्वापामेते स्वाहा। जन्नयन कुमुद चंद्रम प्रभासरा स्वर्ग संपदो भुक्त्वा ते विकलित मलिन चिरान मोक्षम प्रवाद्यन्ते। और कहूँ क्या संस्तुति का फल हे पारस प्रभु हे दाता तुमको लक विकसित होते हैं नयन कुमुद जिन चंद्र अपार। भक्त आपके निश्चित पाते स्वर्ग सुखों का वैभव योग अष्ट कर्म बल नष्ट करण से शीघ्र मुक्ति का मिलता योग। सांस देना प्रभु से मिलने से पहले न निकले ये दम तुमसे मिलने से पहले न निकले ये दम। सांस देना प्रभु इतनी तो कम से कम सांस देना प्रभु इतनी तो कम से कम तुमसे मिलने से पहले न निकले ये दम तुमसे मिलने से पहले न निकले ये दम। जो चलाता है ये सारे संसार को मैं भी कर लूं जरा उसका दीदार तो मैं भी कर लूं जरा उसका दीदार तो क्या पता फिर मिले ना मिले ये जन्म क्या पता फिर मिले ना मिले ये जन्म तुमसे मिलने से पहले न निकले ये दम तुमसे मिलने से पहले न निकले ये दम। सांस देना प्रभु इतनी तो कम से कम सांस देना प्रभु इतनी तो कम से कम तुमसे मिलने से पहले न निकले ये दम। ओम ह्रीं कुमुदचन्द्यति सेवित पादाय क्लीं महाबीजक सहितासी पार्थना जिन्दाय नमर्गम पावते उदक। ओम ह्रीं स्त्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय अनर्कवत प्राप्ताय। हे स्वामी इस विधान को करने वाले देखने वाले सुनने वाले अनुमोदना करने वाले जगत में शांति हो विश्व में कल्याण हो सभी सुख समृद्धि को प्राप्त हो निरोगी रहें इस मंगल भावना के साथ पार्श प्रभु के पावन चरणों में अतिशयकारी चरणों में जल पलादि जयमाला पुनर्गम नृपामते स्वाहा। बोले कल्याण मंदिर विधान की जय। बोले अतिशयकारी चेतन चमत्कारी चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की
बोले संत श्रोमणी आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि महाराज की, बोले परम उपकारी परम पूज्य वीर सागर जी, विशाल सागर जी, धवल सागर जी महाराज की 13/6/2021 को अतिशय कारी पार्श्वनाथ भगवान का कल्याण मंदिर विधान करवाने का परम सौभाग्य जिन परिवारों को प्राप्त हुआ है, उन परिवारों के नाम श्रीमान राजकुमार जैन, श्रीमती मधु जैन, मनोज जैन, रूबी, अजय, पायल, अक्षत, अर्पण, प्रेरणा, आन्या जैन, ऋषभ बिहार दिल्ली, श्री योगेश जैन, मोहित जैन, सूरनगर गाजियाबाद सा परिवार, श्री उपदेश जैन, रुचि जैन, अवनी जैन, आसिका जैन, वाणी जैन, ऋषभ बिहार दिल्ली, श्री नीरज जैन, विभोर जैन, मीनू, मुस्कान जैन, सौम्या जैन, समस्त परिवार ऋषभ बिहार दिल्ली, श्रीमान विशाल जैन, सचिन जैन, सोनी जैन, लकी जैन, सुभाष जैन, समस्त खाद वाला परिवार बड़ो, श्रीमान लाला महेंद्र प्रसाद जैन, कांति जैन, दिनेश जैन, मनोज जैन, संयम जैन, अपूर्व जैन, अक्षत जैन, दिगंबर मोटर बड़ो, सूरजमल बिहार दिल्ली, श्री निखिल जैन, प्रज्ञा जैन, शाह परिवार सरदना, स्वाजहारी अमल, उत्तम प्रकाश परिवार बड़ा गांव वाले ऋषभ बिहार दिल्ली, श्री सौरभ जैन, शिल्पी जैन, कैलिफोर्निया अमेरिका सा परिवार, श्री पद्मावती कांतिलाल जैन, इंदिरा उमेश जैन, अनीता अनिल जैन, रुचि प्रीतेश जैन, उर्वी मीत देवियस पूर्णम जैन सा परिवार तलवाड़ा, श्री सुधीर जैन, श्रीमती सुलोचना जैन, श्री प्रेमचंद जैन, राधिका जैन, सुक्ति अभिनव, अभिषेक श्रेया जैन, सिविल लाइन कागजी कोठी दिल्ली, श्री दिनेश जैन, श्रीमती नीरू जैन, पुत्री नेहा जैन, दामाद आकाश जैन, ग्रीन पार्क दिल्ली, श्री विकास जैन, विभा जैन, निकीमा जैन, भव्या जैन, राम प्रस्थ सूरनगर गाजियाबाद, श्री चक्रेश जैन, श्रीमती कुसुम जैन, डॉक्टर पीयूष जैन, डॉक्टर शिवानी जैन, अथर्व जैन, सूरनगर गाजियाबाद, श्री वैभव जैन, राजेश जैन, अर्बन स्टेट हांसी हिसार सा परिवार, श्री प्रेमचंद जैन, पंकज जैन, हिना, पीयूष, नीतू, सुमित जैन, श्रेष्ठ जैन, दिव्या जैन, सूरनगर गाजियाबाद, श्री सतीश जैन, भगत जी परिवार कैलाश नगर दिल्ली, श्रीमती शारदा जैन, योगेश जैन, विनय जैन सा परिवार देवनगर करोलबाग दिल्ली, श्री नरेंद्र कुमार, राहुल जैन सा परिवार वसुंधरा गाजियाबाद, श्री विक्की जैन, अर्चित जैन सा परिवार दिल्ली, श्री गौरांश जैन, वर्षा जैन दिल्ली। इन सभी परिवारों ने आज का कल्याण मंदिर विधान कराने का सौभाग्य प्राप्त किया है। आप सभी भी अपने परिवार की सुख शांति के लिए इस कल्याण मंदिर विधान से जुड़ सकते हैं। एक दिन की विधान की राशि मात्र 1100 रुपये है। आप अपने परिवार की सुख शांति के लिए 1 विधान, 2 विधान, 5 विधान, इससे भी अधिक विधान आप अपने परिवार की सुख शांति के लिए इन अतिशयकारी पाश प्रभु के चरणों में करा सकते हैं। तो आप अपने भाव अवश्य बनाएं और ये कल्याण मंदिर विधान जो अतिशय तीर्थ क्षेत्र पर हो रहा है, इससे अवश्य जुड़े। अस्पतालों में तो लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं। जिन्होंने भगवान के दर पे दिल खोल के दान दिया है, उनको अस्पतालों में जाके कभी दिल नहीं खुलवाना पड़ा है, ये मैं पूरे दावे के साथ कहता हूं। इसीलिए आप सभी भी इन अतिशयकारी पार्श प्रभु के चरणों से अवश्य जुड़े। बोले अतिशयकारी चिंतामणि पार्शनाथ भगवान की